27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 1200 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगे, लेकिन बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली। ऐसे में आइए जानते हैं गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों की कहानी। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां गए थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 1700 तीर्थयात्री और कार सेवक सवार हुए थे। 27 फरवरी पूरे देश के लिए तारीख ही नहीं बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत से काला रिश्ता है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। 27 फरवरी 2002 सुबह करीब 6 बजे साबरमती एक्सप्रेस दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से हजारों कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। साबरमती एक्सप्रेस के दाहोद पहुंचते ही एक मुस्लिम चायवाला ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करता है। उसे चढ़ने से रोका जाता है। इसकी वजह से यात्री और चायवाले के बीच झगड़ा हुआ और कहा जाता है कि इस घटना के बाद वो चायवाला दाहोद से गोधरा फोन कर देता है। दाहोद से करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद साबरमती एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से गोधरा स्टेशन पहुंचती है। इस दिन सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुष और 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 लोग साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिनों के बाद मौत की नींद सो गया था। ये दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड में की एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को न्याय की एक ही कसौटी पर रखकर नहीं तौला जाता। गोधरा कांड का इंसाफ आज भी अधूरा है, जिसमें 59 लोगों की चीखें छिपी है, जिसकी गूंज आज तक किसी नेता के कान तक नहीं पहुंची और ना ही मानवता की दुहाई देने वाले मीडिया को कभी सुनाई दी थी। हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा तबका आज खुद को बहुत ही जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तारीख में छुपी तकलीफ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार को पिछले 22 वर्षों में नहीं मिला। इस मामले पर 2011 में निचली अदालत का फैसला भी आया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद से गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। उसी दिन शाम को गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मीटिंग को लेकर पूर्व IPS संजीव भट्ट ने दावा किया था कि मोदी ने हिंदुओं की प्रतिक्रिया होने देने की बात कही थी, लेकिन SIT ने संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वो 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। SIT ने कहा वो तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं। गोधरा की घटना में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1200 लोगों की मौत हुई थी। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 कारसेवकों को जलाने की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे।